मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। Hello students, today we are going to start exercise 1.3 and question number 1. It has 6 part. आइए पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 36 upon 100 और करना क्या है इसमें, राइट द फॉलोइंग in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. अब इसको डेसिमल में डिनोट करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है और ये भी बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है. थोड़ा रिकॉल करें तो आपको पता होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है. फर्स्ट टाइप था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड टाइप था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो इस फर्स्ट पार्ट में देखिए ये तो आसान ही है. तो डेसिमल आप नीचे 100 है तो ऊपर डेसिमल 0.36 हो जाएगा. 1212 के बाद डेसिमल, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, क्यों टर्मिनेट हो गया, 100 से आप डिवाइड भी करके देखेंगे तो भी ये इसको पूरा डिवाइड कर लेगा. नाउ सेकंड पार्ट, वी हैव द रैशनल नंबर 1/11. अब 1/11 में आप डायरेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसका तरीका क्या है, इसको आप डिवाइड करेंगे. 11 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा नहीं. 0 डेसिमल 10, ये अब भी नहीं जाएगा. 0. अब 11 9 जा 99 और अगेन आपके पास 1 बच गया. 1 से ये फिर नहीं जाएगा. अब एक 0 और उतारनी पड़ेगी. 11 9 जा अगेन 99 और 1. तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 1 से स्टार्ट किया था आपने और बार बार 1 ही आए जा रहा है. रिमाइंडर 1 बच रहा है. इट मीन्स कि ये टर्म्स कहीं ना कहीं रिपीट होगी. अब कौन कितने रिपीट हुए हैं ये देखिए. आपके पास 09 आया, उसके बाद फिर 09 आया और 1 बचा हुआ है. फिर से अगर 10 करेंगे तो नहीं जाएगा. 0, फिर एक 0 और लेंगे 100, फिर 9 पे. एक तरह से 1/11 आपको 0.09 और 09 पर बार इस रूप में मिल रहा है. इसका मतलब ये रिपीटिंग, क्या हो गया, रिपीटिंग. तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring. Okay, and the third part of question number 1 is 4:1/8. इसको पहले रैशनल नंबर के रूप में लिखते हैं 33/8. नाउ 33 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 4 जा 32, 1 0 पॉइंट 8 1 जा 8 2 0. यहाँ भी आप 0 लगा सकते हैं.
तो ये 0 तो यहाँ की, ये यहाँ की होगी। अब 8 2 जा 16, 4 अगेन 1 0, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर 0। अब आपके पास क्या आ गया, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो टर्म, तो ये जो नंबर था, ये जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो गया। लिख देंगे 33/8 इक्वल टू 4.125 एंड it is terminating decimal expansion। समझ गए ना, जहां भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो वो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, जहां रिमाइंडर 0 ना आए और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3/13। तो आप 3 को 13 से डिवाइड करें, जाएगा नहीं है, और 0 13 2 जा 26, 4 एक 0 और 13 3 जा 39, डिवाइड करते रहें, 1 0 नहीं गया, 13 7 जा 91, 9 0 6 पे जाएगा, 78 12, अब 9 पर 1 1 7 एंड रिमाइंडर 3। अब 3 आ गया तो 3 से स्टार्ट करके चले थे, तो इसका मतलब अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहीं से रिपीट हो जाएगा, ये है ना, ये खत्म नहीं होगा, बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसका मतलब 3/13 इक्वल टू 0.230769 एंड अप टू सो ऑन। इट मीन्स 0.230769। अब दोबारा से आप 3 से चलेंगे तो 3 2 जा, फिर 3 जा एंड अप टू सो ऑन, तो ये सारी टर्म्स रिपीट होंगी। सो डेसिमल expansion is non-terminating recurring। okay, फिफ्थ पार्ट 2/11। देखिए फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली सेकंड पार्ट की तरह है, इसको आप खुद करें। okay, now the sixth one is, चलते नहीं, 329/400। देखिए इसका जब आप डिवाइड करेंगे 329 को 400 से, तो क्योंकि छोटी संख्या है जाएगा नहीं, डेसिमल लगाया और एक 0 और 8 से जाएगा। अब ये 3200 90 और एक 0 और, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जा 800, अब 100 रिमाइंडर एंड 1000, फिर 2 से 800, अब 200 रिमाइंडर है, एक 0 और चढ़ाएंगे तो 5 से ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। नाउ एज
remainder is 0. It means 329 by 400 equal to 0.8225 is has decimal expansion terminating. क्लियर कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और 329 बाई 400 को आप 0.8225 के रूप में लिख सकते हैं. इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव गिवन 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ऊपर बार लगा हुआ है. तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. कि आप बिना भाग किए, बिना डिवीजन किए, क्या आप इनकी वैल्यूज जो आपको गिवन है 2/3, 3/, जो वैल्यूज गिवन है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इनकी वैल्यूज क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बताओ कैसे. देखिए स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप 2/7 की. तो 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं. अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा और नीचे 7 है. अब यहाँ 2 इंटू 1/7 की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर लें 0.142857 और बस 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें. तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला 0.285714. और आप एक बात और देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू 1.7 की थी, जितने भी डिजिट हैं वही डिजिट्स आगे पीछे रिपीट हो रहे हैं. तो ये 285714 आ गया. अब नेक्स्ट देखते हैं 3/7 को कैसे लिख सकते हैं आप. वही 3 इंटू 1/7. तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह आपको मिल गया 0.428571. ठीक है, मल्टीप्लाई में गड़बड़ नहीं करनी है. मल्टीप्लाई करके देखेंगे डिजिट्स अब भी वही हैं. ठीक है ना, ये 42 से स्टार्ट हो गया, 42857 एंड 1. नाउ वैल्यू ऑफ 4/7 इक्वल टू 4 इंटू 1/7. 4 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857. अब 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल गया 14 चौके 56. तो 0. यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 5 से 0.571428. रिपीटिंग ऐसे ही चलती रहेगी. एंड वैल्यू ऑफ 5/7 इक्वल टू 5 इंटू 1/7 और 5 इंटू 1/7 की वैल्यू याद भी होगी अब तो 142857. और ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा 0.714285. बार जरूर लगाएं. ओके. और 6/7 की वैल्यू 6 इंटू 1/7 इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 6 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857
और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो डिजिट्स यही रखेंगे। 8 से स्टार्ट हो जाएगा ये 0.857142। अब आपने देखा कि बिना डिवीजन किए आपने गिवन रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिए हैं। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0। यानी कि अभी तक आपने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किए थे, थर्ड क्वेश्चन में आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, मींस p by q की फॉर्म में लिखना है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन 0.6 बार और इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है आपको, ये चेक कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? केवल 6, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.6666 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो 6 बार बार रिपीट होगा। नाउ इसको अज्यूम करें, लेट x इक्वल टू, इसको x मान लें, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि जितने डिजिट आपके रिपीट होते हैं, कितने हुए यहाँ? 1 डिजिट 6। ठीक है ना? तो 1 डिजिट अगर रिपीट होगा तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से, यानी कि उतनी ही जीरो ले लेंगे जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं। ओके, नाउ अब आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख देता हूं मैं ये, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स we get 10x equal to 10 into 0.6666 and up to so on। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब 10 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो डेसिमल एक्सटेंड हो जाएगा 6.6666 एंड अप टू सो ऑन। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर आपके पास 1.23 है तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 0.23। तो इसको भी हम दो सम में तोड़ लेंगे, 6 प्लस 0.666 एंड अप टू सो ऑन। अब ध्यान से आपने देख लिया है कि ये टर्म कौन सी है। ये टर्म तो यही आ गई है ना, ये बनेगी, ये बनाने की कोशिश करनी है। तो 6 प्लस, और ये टर्म क्या मानी आपने? x। एक तरह से 10x इक्वल टू 6 प्लस x आ गया। अब x इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/9। इट मीन्स इसको आप सिंपल कर सकते हो 2/3, 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? x इक्वल टू 2/3। और x क्या था? x ही हमारी टर्म थी। सो 0.6 बार कैन बी रिटन एज 2/3 इन p/q फॉर्म। अब आप डिवाइड करके देखें 2 को 3 से तो डेसिमल एक्सपेंशन यही आएगी। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, वी हैव 0.47 और 47 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ 2 डिजिट रिपीट होते हैं। तो आप इसको लिखें पहले 0.474747, कुछ इस टाइप का नंबर है ये। तो नाउ इसको अज्यूम करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.474747 एंड अप टू सो ऑन। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हैं तो 100 से।
multiplying both sides by 100, we get 100x equal to 100 into 0.474747। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 47.4747 एंड अप टू सो ऑन। यू कैन राइट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डेसिमल को सम के रूप में लिखा था, तो 47 प्लस 0.4747 एंड 47। आया कुछ समझ में? अब इस क्वेश्चन में ये टर्म क्या बनेगी? ये टर्म तो फिर से x बन गई। 47 प्लस, देख लीजिए यही x था, x आ गया। तो अब सोल्व करते हैं, x को इस तरफ ले आए तो 100x माइनस x इक्वल टू 47, 100 minus 1 99x equal to 47 and this implies x equal to 47 by 99। तो ये आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है हमें, x ही तो है ये। तो आप लिख सकते हैं कि 0.47 बार इक्वल टू 47 बाई 99, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज वी हैव 0.001 और बार 3 डिजिट्स के ऊपर है। इसका मतलब ये 3 डिजिट्स रिपीट होंगे। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 0.001, फिर 001, 001 एंड अप टू सो ऑन, है ना। जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उन्हीं को बार बार लिखेंगे। नाउ क्या तरीका है, इसको x अज्यूम करें। लेट x इक्वल टू 0.001 001 001। नाउ अब आपने इसको x अज्यूम कर लिया है। चेक कीजिए कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रिपीट हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखें 1000 x, दोनों तरफ से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। मीन्स 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ आ गया तो 1.001 001 एंड अप टू सो ऑन। तो डेसिमल वाले पार्ट्स को 1 प्लस, है ना, डेसिमल वाले पार्ट को कैसे लिख लेंगे? 0.001 001 एंड अप टू सो ऑन। अब ध्यान से आप देखें, ये तो 1 है और ये सारा क्या है? ये सारा आपने x माना हुआ है। तो 1000 x इक्वल टू 1 प्लस x, और x इधर आके सबट्रैक्ट हो गया। तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1 एंड 999x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 बाई 999। तो एक तरह से आपका 0.001 का डेसिमल एक्सपेंशन को आपने रैशनल फॉर्म में 1 बाई 999 के रूप में लिख लिया। बस इसमें जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये रखना है कि डेसिमल के बाद रिपीट डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हैं 100 से करेंगे, यहाँ 3 थे तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जहाँ डेसिमल है, डेसिमल वाले पार्ट के बाद वाले पार्ट को अलग से लिखें प्लस करके, और पहले भाग को अलग से लिखें। जो सेकंड पार्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली x के इक्वल ही दिखाई देगा आपको, उसको x रिप्लेस कर दें और सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू ही हमने जो स्टार्ट में अज्यूम की थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस
0.9999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? तो इस सारे को आपने अपने टीचर क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। पहले हम इसको P by Q की फॉर्म में लिखते हैं। We have 0.9999 and up to so on. तो कितने 9 हैं ये तो हम कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको आप x अज्यूम कर लें, या आप इसको लिख सकते हैं 0.9, क्योंकि 9 रिपीट है तो 9 के ऊपर बार। अब ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरह हो गया, हो गया ना। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक डिजिट है तो 10 से करना पड़ेगा। तो इसको हम दोबारा से एक्सपेंड कर लेते हैं 9 9 एंड अप टू सो ऑन। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x इक्वल टू 9, क्योंकि डेसिमल यहाँ आ गया, 9.99 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब डेसिमल वाले पार्ट को अलग रखेंगे और पहले पार्ट को अलग। तो 9 प्लस 0.99 एंड अप टू सो ऑन। तो अब ये आपको आ गया 9 प्लस, यहाँ से ये वैल्यू x के इक्वल ही है। इट मीन्स x इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा। अब 10x माइनस x इक्वल टू 9 एंड 9x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 1। आप देखिए x की वैल्यू तो 1 आ गई। इट मीन्स x इक्वल टू 0.999 था और ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब यही बात ये कहता है कि इसको आप डिस्कस करो अपने टीचर के साथ। क्या आप इस रिजल्ट से सरप्राइज्ड हो? हाँ, 1 है और 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये 99 बहुत दूर तक जाएगा और ये टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।